स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और आज जो एक्सरसाइज 3.4 चल रही थी, इसके पहला क्वेश्चन के आपके 2 पॉइंट कराए थे, विलोपन विधि समझा दी थी, और ये क्वेश्चन भी आपको विलोपन विधि से ही करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लेके चलते हैं इसका क्वेश्चन। तब तक आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आपके पास आते रहेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि अंश और हर की बात हो रही है, यानी कि आपकी एक भिन्न तो लेनी है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना भिन्न जो है वो क्या है, x अपॉन वाई। ठीक है, क्योंकि भिन्न क्या होती है, p अपॉन क्यू का रूप, यानी x अपॉन वाई का रूप। इससे ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। ठीक है, अब हमें प्रश्न के अनुसार आपको चलना है कि उन्होंने क्या बोला है। तो प्रश्न अनुसार लिख लीजिए। सबसे पहले आप पढ़िए क्या कहा उन्होंने, अंश में एक जोड़ दें। तो सबसे पहले क्या कर दिया, अंश में एक जोड़ दिया। अब हर में से एक घटा दें, तो y में से एक घटा दें। जोड़ने का मतलब प्लस, घटाने का मतलब माइनस। तब उसका आंसर यानी भिन्न क्या बन जाती है, सिर्फ 1 बन जाती है, यानी इसका आंसर हो गया 1, और 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्नानुसार पहली चीज हो गई जो भी दिया था। फिर दूसरा प्रश्नानुसार अभी उन्होंने कुछ और भी कहा है, उसको हम बाद में लिख लेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो तिरछी गुणा आपको करनी आती है। दोनों साइड 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से यही रहेगी, और इसकी मल्टीप्लाई करके तो ये भी रहेगी। तो x प्लस 1 इंटू 1, एक्स प्लस 1 रह गया। y माइनस 1 इंटू 1, वाई माइनस 1 रह गया। तिरछी गुणा आती है ना बच्चों, इसकी इससे करते हैं और इसकी इससे करते हैं, इसीलिए हमने नीचे 1 लगा लिया था। अब हम x और y को एक साइड ले आते हैं, तो x और y इधर आके क्या हो गया, माइनस का, और -1 यहाँ पहले से है, और ये प्लस वाला जो इधर जाएगा वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई x माइनस वाई बराबर -1, और -1 कितना हो गया, -2। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन एक बन गई। इसको चाहे a लिख लीजिए, b लिख लीजिए, 2 नंबर डाल लीजिए, कोई सा भी नंबर डाल लीजिए। ठीक है, अब प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी है, दूसरी कंडीशन दी है यदि हर में एक जोड़ दें, यानी अंश में कुछ नहीं करना है। तो फिर प्रश्नानुसार अगली बार क्या कहा है इन्होंने, उसको भी कर लीजिए कि हर में एक जोड़ दें, यानी अंश आपको ऐसे ही लिखना है और हर में एक जोड़ देना है। तो y में एक जोड़ दिया। ठीक है, बराबर क्या आंसर आ जाता है, तो ये क्या बन जाती है, 1/2। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिख लिया 1/2। इसको तिरछी गुणा कर लीजिए, तो देखिए 1 से गुणा होगी इसकी हो जाएगी, और 2 से इसकी गुणा हो जाएगी, तो 2x, और इसकी जब गुणा हुई तो y प्लस 1, 2 से इसकी गुणा हो गई और इसकी 1 से हो गई। आप दोनों को एक साइड ले आइए, y को बराबर हो गया 1। समझ में आ गया, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया। इसको इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 3 डालिए। अब एक आपके पास ये समीकरण हो गई, एक आपके पास ये हो गई। विलोपन विधि से आपको हल करना है। तो देखिए दोनों में y आपको एक सा दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसी के नीचे समीकरण 2 लिख लेते हैं, यानी x किसी से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल टू कितना था, -2। ये कौन सी समीकरण थी हमारी, नंबर 2 की। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखिए दोनों निशान आपके क्या हो रहे हैं, सेम हो रहा है, तो ये नहीं कटेंगे। तब इनके लिए क्या करेंगे हम, घटाने पर। ये आपको याद रखना है कि क्या करना चाहिए, घटाने पे इसका भी निशान बदल जाएगा, इसका भी बदल जाएगा, और इसका भी बदल जाएगा। ठीक है, जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस था वो प्लस हो गया। तो एक बाई प्लस एक माइनस की कट गई। 2 में से एक x, क्योंकि एक माइनस का है, कुछ नहीं है तो उसके आगे क्या समझ लेते हैं, एक है, तो 2 में से एक गया, एक x बराबर। देखिए यहाँ पे क्या बच गया, 2 भी प्लस था और 1 भी प्लस था, तो x बराबर 2 और 1 मिलके 3। ये आपका आंसर आ गया x का। x क्या था हमारा, अंश। अब x बराबर 3 हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, x का मान इसमें रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो अब y का आ जाएगा, दोनों हमारे मान आ गए तो भिन्न भी आ जाएगा। तो x की टर्म क्या रख देंगे यहाँ पे, 3। तो 3 माइनस वाई बराबर -2। तो माइनस वाई बराबर क्या हो गया, -2 तो पहले से था, और 3 इधर जाके वो भी कितने का हो गया, माइनस का, यानी कि y बराबर 3 और 2 दोनों कितने के थे, माइनस, और माइनस माइनस ये कट गए, तो y बराबर क्या आ गया, 5। ये आपके 2 आंसर आ गए, x बराबर 3 और y बराबर 5। लेकिन आपको बताना है कि वो भिन्न क्या है, x y से मतलब नहीं है, आपको अंश क्या था, हर क्या था, वो आंसर आपको देना है।
ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे आंसर कि भिन्न है, भिन्न बराबर x अपॉन वाई, और x क्या निकला हमारा 3 और y क्या निकला 5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी को आप कहेंगे कि आंसर है, यानी कि x y बराबर ये भिन्न के रूप में ही आपको आंसर देना है। अगर चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, उनके प्रश्न के अनुसार क्या था कि अंश में 1 जोड़ दें, यानी अगर 3 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया 4, और इसमें से 1 घटा दें तो 4 से 4 कट गया, क्या गया आंसर 1। देखिए वो भिन्न क्या बन जाती है 1 बन जाती है। ठीक है, तो आपने चेक भी कर लिया। और ये कौन सी विधि हुई, विलोपन विधि, क्योंकि हमने y को विलुप्त किया था। ठीक है बच्चों, विलोपन विधि आपको ज्यादा आसान पड़ रही होगी, तो आप अगले क्वेश्चन में ट्राई करते रहिए और हम भी आपको बताते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।